हेलो गाइस। नेक्स्ट वीक बिग मूव आ सकता है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से चल रही हैं। और वैसा कि नवंबर दिसंबर मंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा, आपने देखा भी होगा, वो बुल सीजन का टाइम ही होता है। मार्केट अपसाइड है लेकिन स्टॉक में अंदर अभी कोई भी ऐसा मोमेंटम अच्छा खासा नहीं आया है। उससे पहले मैंने आपको ये, आप देखोगे फ्राइडे से पहले थर्सडे को ही मैंने ये क्लियर किया था कि ये नीचे की मेजर लिक्विडिटी है। जिनको नहीं पता हो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये गैप था। अब कई लोग ये गैप देखते हैं कि ये गैप फिल हो गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वीकली के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक था। वीकली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। कंफर्मेशन कब क्लियर होती है कि अपसाइड मोमेंटम आने की, ये नहीं कि टैप हुआ और अपसाइड जरा सा भी निकला तो आप कंटिन्यूस में अपसाइड जा सकते हो। हाँ, ट्रेड आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन सकती थी। क्यों बन सकती थी उस दिन? क्योंकि जैसे ही टैप हुआ है वो यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट के अंदर हम चले गए उसी टाइम मिनिमम। तो अब वीकली का टैब हुआ तो कम से कम अब 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर अच्छी कन्फर्मेशन नहीं चाहिए मिलती, क्योंकि उस दिन मार्केट जो था नेगेटिव था और काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि नीचे आने के, इसलिए कम से कम 15 मिनट पे हमें जाना होता है। और 15 मिनट में आप देखोगे ये रहा, 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये जो है, ये जो एरिया है यहाँ से ये, जिनको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता है, 3 कैंडल स्विंग जहाँ होता है, जहाँ पे वहीं से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। और स्टिक होते ही यहाँ देखिए एफ क्रिएट किया। और एफ कम से कम जो होता है वो 50%, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये देखिए, ये 50% जो एफ होता है डॉट टू डॉट, वो देखिए 50% बिल्कुल एग्जैक्ट जो था 25,763। 50% जो एफ होता है वो तो मिनिमम लेगा ही लेगा। ऑर्डर ब्लॉक आने की एक अलग होती है, लेकिन 50% से पहले ये ऊपर से कभी भी अपसाइड नहीं जा सकता। एग्जैक्ट 50% जैसे ही इसने, मैंने को पूरा क्लियर था कि अब मार्केट अपसाइड है और ये ट्रेड बनता था यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पकड़ा। कई लोग 10-20 पॉइंट या 50 पॉइंट के लिए पूरे दिन करते रहते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि ये एक अच्छा ट्रेड पकड़ना और पूरे मूव को कैप्चर करना। और हम कंटिन्यू ट्रेड में हैं, ये मेन टारगेट है। मैंने पहले भी बोला 26,110 से 26,170-80 के बीच का जो एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन एक आएगा जो एक छोटा सा पुल बैक देगा। क्योंकि मार्केट को पुल बैक देने के लिए पीछे का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को फिल करके ही अपसाइड मार्केट जाता है। जो आप देखोगे एग्जैक्ट 50% को टैप किया, कंफर्म हो गया था। और जब भी कभी ये एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन होता है मार्केट अगर अपसाइड जाना है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक एफ को जो टैप करके नेक्स्ट एफ बनाया इसने, यहाँ पे ये देखिए, ये फिल नहीं किया। एफ बनाया लेकिन ये फिल करने नहीं आया, कंटिन्यू अपसाइड मार्क। जब नेक्स्ट एफ बन गया, ये कंफर्मेशन होती है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में ही चलेगा। और कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ बंद हुआ, नेक्स्ट डे क्लियर था कि गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन हुआ। ये 1 आवर ये इंडिकेशन ब्लॉक था, इसको टैप किया 25,950 पे, टैप करके मार्केट अपसाइड के लिए है। और क्लियर है कि मंडे जो है यहाँ टारगेट क्लियर है, 26,120 से 26,180 का टारगेट क्लियर है। यहाँ से क्यों रिजेक्शन आ सकता है, अब इसके पीछे का सबसे बड़ा हम ये चीज़ें हम क्लियर कर लें कि मंडे को यहाँ पे जाके एक पुल बैक आएगा। और पुल बैक कम से कम देखिए 25,900 से लेकर ये एरिया तक मेरे को लगता नहीं है कि 25,820 का जो ये एफ बचा है इसको टैप करने आएगा। ये बहुत रेयर ऑफ रेयर है, लेकिन ये एरिया क्लियर है कि इस गैप को फिल करेगा, क्योंकि यहाँ 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और एफ है। ये देखिए वीकली के अंदर अगर हम बात करें, वीकली के अगर ऑर्डर ब्लॉक को टैप की, एफ को यहाँ देखेंगे टैप किया है, तो उस ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ये देखिए अब ये 4 आवर का है, और 4 आवर के अंदर ये जो था यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये मैं रेड से कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यानी कि इसके ऊपर चला गया। अब अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, पीछे एक एफ रेड कर दिया, कई लोग इसको गैप कहते हैं, कई लोग इसको एफ ही, ये मेन एफ ही होता है। और देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और इसके बीच का जो ये एफ है, ये इसको क्लियर है कि इसको पुल बैक के लिए चाहिए।
अब ये पुल बैक ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि ऊपर हमारे पास जो है, ये ऊपर भी एक 4 आवर का ओबी बचा है, और 4 आवर के ओबी के साथ साथ ये डेली का भी ओबी है। आप देखोगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, और ये एफ था और ये ऑर्डर ब्लॉक है। और हमेशा डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लास्ट 1 आवर का, ये देखिए लास्ट 1 आवर का जो ओबी होता है, हमेशा मार्केट उसी को टैप करके ही एक रिजेक्शन लेता है। आप देख लेना, ये एरिया डेफिनेटली ये आपको रिजेक्शन देगा ही देगा। हालांकि ये चांसेस 26,180 के हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एफ है, शायद 5 मिनट 15 मिनट के अंदर है, जो मैंने मार्क कर रखा है 26,176-75 के आसपास। तो ये क्लियर है कि मार्केट एक पुल बैक लेगा अगर अपसाइड के लिए, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू अपसाइड हो गया है। और आपको पता है कि एक थोड़ा सा ये यहाँ से यहाँ पे एक देखिए 1 आवर का है, तो 1 मिनट के अंदर भी अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, नहीं तो 5 मिनट के अंदर अगर बेस्ट है, अगर 5 मिनट के अंदर एक एफ क्रिएट कर दे, बेरिश एफ, तो बस उसके बाद यहाँ से क्लियर टारगेट आपका ये बनती है ट्रेड, जो मंडे ट्रेड बनती है। और मुझे हाई चांस है कि मंडे जो है फ्लैट ओपन हो सकता है, या थोड़ा सा नीचे होके फिर ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वहाँ से एक रिजेक्शन लेगा। वीक का पहला मंडे हमेशा आपको एक जो है मंडे जो है आपको क्लियर एक आपको दिखाएगा फेक मोमेंट, हमेशा फेक मोमेंट। वो फेक मोमेंट बाकी जो 4 डे होंगे वो कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। हमेशा मंडे जो है वो आपको या तो डाउन साइड आएगा कंटिन्यू, और उसके बाद फिर ट्यूसडे वेडनेसडे आपको अपसाइड के लिए दिखेगा। और ये देखेंगे यही स्ट्रक्चर बनता है। ये बहुत रेयर चांस है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बने कि ये यहाँ से नीचे आ जाए और ये डिस्प्लेसमेंट देकर ये इसको तोड़ने की कोशिश करे, ऐसा बहुत बहुत रेयर चांस है। हमेशा हाई चांस यही है कि ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है उसको टैप करेगा, एक मोमेंटम दिखाएगा सुबह सुबह का यहाँ से। लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी एंट्री नीचे से कहाँ बन सकती है, 5 ये है। हाँ, अब ये देखो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक इसने गैप फिल के लिए छोड़ रखा है। हाई प्रोबेबिलिटी यही है, थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है, यहाँ से एक ट्रेड बनने के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ से एक ट्रेड बनती है, और यहाँ से जो ट्रेड बनेगी, ये देखिए यहाँ से जो ट्रेड बनेगी, फिर यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट 5 मिनट का एक एफ क्रिएट होगा, और नीचे की तरफ ये एरिया तक डेफिनेटली 25,920 900 के आसपास जो है आता हुआ क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर आपको मंडे को दिख सकता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स में भी मैंने आपको ये क्लियर देखिए, आपको मैं दिखा दूँ। सेंसेक्स का ये एरिया हमने काफ़ी दिन से कर रखा था, क्यों? क्योंकि यहाँ वीकली का था क्लियर, वीकली का जो देखेंगे एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया इसने, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर था। और मैंने उस दिन बताया भी था, जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं उनको मैंने क्लियर बताया था कि टारगेट हमारा 25,200 के आसपास का है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। सेंसेक्स का भी सेम ही है, आप देखोगे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का डबल ट्रिपल PDRS है। ये क्लियर है कि ये एरिया आपको मंडे को यहाँ से रिजेक्शन मिलता दिखेगा ही दिखेगा। और यहाँ पे सेंसेक्स की बहुत अच्छी ट्रेड थी, जो मैंने यहाँ पे 5 मिनट में ही एक्सपायरी के टाइम मैंने आपको यहाँ पे क्लियर मेरे व्हाट्सएप ये देखिए ये, अब यहाँ से बिल्कुल ट्रेड बनती थी, और मैंने भेजी भी थी कि ये टारगेट जो था ये आपका ये यहाँ से बनती थी, और अपसाइड पूरा ये टारगेट था 25,200 तक का, सॉरी 85,200 तक का ये टारगेट हमारा था। और उस दिन जो टारगेट था हमारा 800 900, और उसके बाद ये था। अब ये देखोगे यहाँ से ये ट्रेड क्लियर बनती थी, और नीचे का एस एग्जैक्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इसने यहाँ पे। और आप ये देखोगे, ये देखो एफ का एग्जैक्ट 50% ही लेगा, बिल्कुल डॉट टू डॉट एग्जैक्ट 84,354.55 जो 50% होता है एफ का एग्जैक्ट उसी को टैप करेगा, और मार्केट अपसाइड के लिए निकल जाएगा। और आप देखोगे कंटिन्यू उसके बाद मार्केट अपसाइड है, और आप ये देखोगे कि नीचे इसने इसको भी फिल करने नहीं आया और कंटिन्यू अपसाइड है। ये टारगेट था हमारा 800, सबसे पहला टारगेट था। आप देखोगे एग्जैक्ट वही हुआ यहाँ पे 800 पे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी,
और यहाँ ऊपर एफ ए जी, और ये यहाँ देखोगे ये एग्जैक्ट यहाँ पे लिया। उसके बाद 900 पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे टैप किया, नीचे आया, इस वाले को मिटिगेट किया और मार्केट अपसाइड पे ही क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होना था और गैप अप ओपन हुआ। ये मेरा टारगेट था 85,200 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ मेजर लिक्विडिटी और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, जो यहाँ तक मेरे को क्लियर था कि यहाँ तक आएगा, और एग्जैक्ट वहीं तक ही मार्केट क्लोज हुआ है 25,390। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है 1 आवर 4 आवर का डेली के बीच का। इसको जरूर टैप करके ही मार्केट एक बार नीचे, सेंसेक्स में भी बिल्कुल क्लियर है कि ये एरिया आपको फिल होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ये एरिया बिल्कुल आपको दिखेगा 85,000 से 84,920। ये एरिया आपको टैप करके ही मार्केट अपसाइड जाएगा। उसके लिए एक बात पे हम देख लेते हैं इसको इस टाइप से नीचे के यहाँ से, और ये यहाँ नीचे पक्का यहाँ पे भी वही है, पूरी चीज़ें उस तरह से बना रखी हैं। अब ये सेंसेक्स में यहाँ पे बना हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये नीचे आएगा, बहुत रेयर चांस है, हाई चांस यही कहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपको 1 मिनट, ओनली 1 मिनट में आपको डिस्प्लेसमेंट दिख जाए ये एरिया से, अगर टैप होके 1 मिनट में एक एफ क्रिएट कर दे, एंटर हो जाओ एफ के नीचे का, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर, और ईजिली अपना टारगेट 85,600 से लेकर 85,800 तक, 700-800 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये एरिया जो है सेंसेक्स के लिए टारगेट है। अगर ये नीचे यहाँ तक आता है, या तो मेन यहाँ से है, नहीं तो ये एरिया तो आपका है ही है कि यहाँ तक आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाई चांस यहीं से आपको ट्रेड मिल जाएगी मंडे को, जो कि मैं अगर गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है, होता है तो इस एरिया से एक बार अप साइड के लिए निकल जाएगा। अगर इस एरिया पे आ जाता है फिर तो 5 मिनट्स में आप डिस्प्लेसमेंट देखिए, एफ आएगा, एफ क्रिएट होते ही एंटर हो जाओ, और एंटर होके होल्ड रखो अपनी ट्रेड को यहाँ तक के लिए। हो सकता है मंडे एक मूव यहाँ नीचे से दे और ऊपर तक के लिए, और वहाँ से मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे में एक छोटा सा गैप, जो गैप नीचे का है वो फिल कर नीचे तक यहाँ पे एक गैप बन जाएगा, यहाँ पे एक एफ क्रिएट हो जाएगा, तो उसको टैप करना है। यहाँ से एक करेक्शन आना डेफिनेटली है, यहाँ से आएगा ही आएगा। इसको तोड़ने के लिए या तो गैप अप ओपन होए ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर, तो ही अलग चीज़ है। अगर चलती मार्केट में यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। ये बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जो मंडे को आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले भी मैंने आपको कंटिन्यू आपसे ये ऊपर से बता रहा था, यहाँ पे ये डेली का जो है इसने स्वीप किया हुआ था, ये देख रहे हैं आप, डेली की लिक्विडिटी ली इसने, क्लियर हो गया था यहाँ पे। डेली और वीकली की इसने लिक्विडिटी दी, ये देखिए, ये देख रहे हैं। जैसे ही लिक्विडिटी ले लेता है, लिक्विडिटी लेते ही 5 मिनट में चले जाओ। ये आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से भी हमने ट्रेड एक बहुत अच्छा बढ़ रहा था, ये देखिए क्लियर शॉट था यहाँ से, और यहाँ से भी हमने ट्रेड पकड़ा था, बिल्कुल परफेक्ट हमारा। जैसे ही लिक्विडिटी ले ले, ये रहा, ये देखिए छोटा सा एक एफ बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और ये ट्रेड बनता था बिल्कुल, यहाँ से हमारा ट्रेड बनता था, ये देखिए, और हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ा था पूरा नीचे तक का, क्योंकि क्लियर हो गया ना कि ऑर्डर ब्लॉक के बना दिया एफ, और ये नीचे का टारगेट हमारा यही था 84, यहाँ तक आना था। क्यों? क्योंकि ये देखिए वीकली के अंदर, ये देखिए वीकली ने भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। अब ग्रैब करी है तो ये क्लियर है कि ये यहाँ तक हमारा टारगेट जो है ये वीकली के ऑर्डर ब्लॉक तक आना था 84,350, और एग्जैक्ट वहीं तक ही आपको आता हुआ दिखा है। तो ये जो ट्रेड थी हमारी, ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड थी। ये यहाँ से कहीं को ये लगा था यहाँ तक का, पहले और ये 1 आवर का था, यहाँ तक हमने ट्रेड को क्लोज किया था। उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का, एक्सेक्ट उसी को टैप किया, डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, टैप किया, कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ। यहाँ से आप देखोगे ये रहा डेली का ऑर्डर ब्लॉक, देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेली का ऑर्डर ब्लॉक, और डेली के ऑर्डर ब्लॉक में लास्ट 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखिए।
हमेशा डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लास्ट का 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, उसी को टैप किया और यहाँ से भी हमने ट्रेड पकड़ा पूरा जो नीचे तक का। यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट में चले गए, ये देखिए 5 मिनट के अंदर गए और ये देखिए यहाँ से ट्रेड क्लियर था नीचे की तरफ हमारा। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, इसको यहाँ से भी हमने क्लियर पकड़ा था। यहाँ पे जैसे ही आया इसने इसकी लिक्विडिटी ली और कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ, कंटिन्यू डाउन डाउन और ये डाउन ही वहाँ तक का जब तक टारगेट क्लियर नहीं हुआ, यहाँ तक 84,000। तो हमें मेजर पॉइंट्स पकड़ने हैं, कम से कम 100 से 150 पॉइंट हमें डेफिनेटली पकड़ने हैं। 10-20 पॉइंट अगर लेकर हम ट्रेडिंग करेंगे तो कभी भी इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट का हमारे को हर बार मूवमेंट मिल रहा है और मंडे को भी ये पूरा मोमेंटम आप पकड़ सकते हैं। क्लियर है ये एरिया, ये बहुत बढ़िया एरिया है। यहाँ पे आपको एंट्री मिले 1 मिनट के अंदर एफएजी क्रिएट हो, आप क्लियर एंटर हो जाओ। कोई आपको मार्केट स्ट्रक्चर शेप नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना, 1 मिनट के अंदर एफएजी क्रिएट हो, एंटर हो जाओ और ये टारगेट यहाँ पे 85,700 से 85,600 इजीली आपको जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 1 मिनट में रिस्की है थोड़ा सा, अगर एंट्री ले सकते हो तो 1 मिनट में यहाँ पे भी बेरिश एफएजी बने और यहाँ पे एंटर हो जाओ और क्लियर टारगेट आपका ये एरिया तो आपको दिखेगा ही, ये एरिया तक तो आना ही है। अब मंडे को या तो यहाँ हो तो यहाँ से अपसाइड है, नहीं तो हाई चांस यही मेरे कहते हैं कि एक बार ये फेक मोमेंट देगा, फेक मोमेंट देने के बाद ही डाउन साइड आके और अपसाइड जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर हम आ गए हैं, इसमें वीकली चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं तो वीकली के अंदर वीकली में ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये देखिए ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को इसने टैप किया, टैप करने के बाद पिछली वीक की के नीचे की लो की लिक्विडिटी ले ली है, 4 आवर के अंदर आ गए। 4 आवर में अभी इसने जो है डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट दे दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका रिजेक्शन का एरिया, ये ऊपर वाला सब में यही है, मेजर रिजेक्शन ये है यहाँ से ये नीचे की तरफ यहाँ तक। बैंक निफ्टी के नीचे ये हाई चांस है कि ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना हुआ है, हमारा एरिया ऑलरेडी पहले से डिफाइन था कि ये एरिया पे ही आके मार्केट अपसाइड जाएगा और क्लियर वही हुआ है। यहीं से मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली और अपसाइड। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ये देखेंगे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है। और हाई प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, हाई प्रोबेबिलिटी कहती है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये एक आप देखोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो ये डेफिनेटली ये इस एरिया को ही टैप करने आएगा और यहीं से ये रिजेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें ट्रेड बनेगी कैसे मंडे को। मंडे की ट्रेड का भी मेरे को जहाँ तक है, ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक इसने क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ से ये बनती है क्लियर ट्रेड बनती है। अगर यहाँ गैप डाउन नहीं होता है तो अगर होता है तो ये इसके नीचे तो जाना मुश्किल चांस है, या ये गैप को फिल करके अपसाइड निकलता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी यही है यहाँ से अगर ट्रेड बनती है तो ये आपकी ये टारगेट यहाँ से क्लियर है पूरे ये ट्रेड आपकी बनती है। लेकिन 1 मिनट का एंटर नहीं होना, 1 मिनट का जब तक एफएजी क्लियर यहाँ टैप होने के बाद 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट आए, एफएजी क्रिएट हो, फिर ही एंटर होना है और उसके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का आपने एसएल रखना है और ये यहाँ से आपका ट्रेड बनता है। और ये देखिए कितने का एसएल है, मुश्किल 354, 360, 20-30 पॉइंट का, और यहाँ से आपको 300 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में जाते हुए क्लियर दिखेंगे। अगर ये एक एंट्री यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो यहाँ एक एंट्री अगर ये गैप को फिल करने आता है, एक हो सकता है कि एक टैप करके आप साइड के लिए निकले, अगर ऐसा होता है तो यहाँ से एक बैंक निफ्टी की एंट्री आपको मिल सकती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर ये यहाँ आता है, अगर ये यहाँ आता है तो ये यहाँ ये क्लियर एंट्री है कि यहाँ तक ये क्लियर जाएगा ही जाएगा, 59,700 तक आपको 650 से 700 तक बैंक निफ्टी जाता देखेगा। उसके बाद एक रिजेक्शन
आने के जो चांसेस हैं यहाँ पे बिल्कुल, अगर 1 मिनट में एग्रेसिव एंट्री है, लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो 5 मिनट में बेस्ट एंट्री है। एफ बने, बेरिश एफ बने और आप एंटर हो जाओ। जैसे यहाँ पे बेरिश एफ बनेगा, यहाँ एंटर, और टारगेट आपका नीचे का यहाँ तक का, ये क्लियर टारगेट 59,000 तक आपको 500 से 600 पॉइंट आपको मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। इसको अगर ब्रेक कर देगा तो ऑल टाइम हाई होने के चांसेस हैं। ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ये जो है पहले भी जो है 60,160 के आसपास। अब देखिए यहाँ मेजर लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है, ये देखिए, और यहाँ पे इसने जो है लिक्विडिटी लेकर ही ये एफ क्रिएट किया, ये अभी फिल नहीं हुआ है। अगर डेली की हम बात करें, डेली में यहाँ पे कोई ये मेजर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, लेकिन ये इसी को यहाँ पे टैप करेगा और ये यहाँ हंट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट वीक हाई चांस है कि ये यहाँ से 59 से 60,000 के ऊपर 60,250 के तक जाने की पूरी उम्मीद है। मार्केट को ये अपसाइड के लिए मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन उससे पहले जब तक यहाँ पे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो, ये डेफिनेट कभी भी ये नहीं होता कि इस एरिया पे आया और यहीं पे एंटर हो जाओ। जब तक यहाँ आप 4 आवर का है, यहाँ पे हमारा 4 आवर के अंदर कम से कम 5 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर अगर आपको एफ क्रिएट हो जाता है, जैसे कि पहले भी मैंने यहाँ हुआ, ये देखिए परसों के दिन, तो ही हम कंफर्म कर पाए कि हाँ अब मार्केट अपसाइड के लिए है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही एफ क्रिएट हुआ, एंटर, मार्केट अपसाइड तभी हो सकता है। अगर सीधा इस पे आते ही प्राइस कभी भी रिएक्ट क्या करता है, क्या पता तोड़ के हम डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर चेंज कर दें। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही मार्केट चलेगा। मार्केट को सिर्फ हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से अपसाइड है या ऊपर वाले पॉइंट से अपसाइड है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएगी, एफ क्रिएट होगा, तभी एंटर होंगे। हर लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से 800 पे सपोर्ट पे आया, हल्का सा रिजेक्शन लिया और एंटर हो जाते हैं, और 2 मिनट बाद क्या होगा, यहाँ ऊपर जाके इसने रिजेक्शन लेगा, फिर यूँ करेगा, यूँ करके सीधा नीचे। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोगे, उतने ही बड़े टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं अगर आप 4 आवर पे हो तो मैक्सिमम 5 to 15 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं, ये नहीं 1 आवर का, तब तक तो मोमेंटम ही निकल जाएगा। 5 मिनट और 15 मिनट, बेस्ट 15 मिनट है अगर 4 आवर में देख रहे हैं। 1 आवर में 5 मिनट में एंट्री मिल जाती है, वहाँ पे 5 मिनट के अंदर एफ क्रिएट हो, आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके बायर्स क्लियर होने चाहिए कि बायर्स अप साइड के हैं या डाउन साइड के हैं। अभी जैसे कि वीकली को इसने अब किया है, तो ये हाई चांस तो यही है कि ये डेफिनेटली यहाँ तक के तो टारगेट है ही है, 59,700 तक के तो टारगेट आपको मिलते हुए दिखेंगे। इससे पहले ही मैंने आपको कई सेटअप बता चुका हूँ, उससे पहले मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें, ये सिर्फ मैं आपको एक अपनी एजुकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस टाइप से सेटअप बैठते हैं और ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। 10-20 पॉइंट के लिए आप हमेशा रहते हैं, उससे बेटर है कि एक बड़ा ट्रेड पकड़ें 300-400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का पकड़े। सेंसेक्स में आपको 800-1000 पॉइंट आपको मिल सकते थे अगर जिन्होंने एक्सपायरी के नीचे समझ लिया होता कि नीचे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, ऊपर अपसाइड के ही अब टारगेट है, तो ईजिली आपको 1000 पॉइंट आपको मिल जाते। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।